Hello, students. Today we are going to start the poem Night of the Scorpion, written by Nizam Ezekiel. Text. Night of the Scorpion. I remember the night my mother was stung by a scorpion. Night of the Scorpion is a narrative poem. The speaker is the poet Ezekiel himself, whose mother was stung by a poisonous scorpion on a rainy night. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक वर्णनात्मक कविता है और इस कविता में स्पीकर स्वयं निज़िम एज़ेकियल ही है, जिनकी माँ को एक जहरीले बिच्छू ने बारिश की रात्रि में डंक मार दिया। तो पोइट कहते हैं, आई रिमेंबर द नाइट, मुझे वह नाइट याद है, माई मदर वॉज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन, जिस नाइट को मेरी माँ को एक बिच्छू के द्वारा डंक मार दिया गया था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे से 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे से निरंतर बारिश हो रही थी और बिच्छू सैक ऑफ राइस चावल के बोरे के नीचे छिपा हुआ था। अचानक ही वह अपने छिपने की जगह से बाहर आया और उसने मेरी माँ को डंक मार दिया। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन। कवि कहता है, अचानक ही वह बिच्छू अपनी छिपने की जगह से बाहर आया और उसने मेरी माँ को डंक मारा और अपनी पूंछ का जहर उसमें उड़ेल दिया। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, अपनी उस जहरीली मुड़ी हुई पूंछ का जहर उसमें उड़ेल दिया। इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन, और कमरे में अंधकार था और बिच्छू महिला को डंक मारने के पश्चात अदृश्य हो गया। बिच्छू ने पलक झपकते ही महिला को डंक मारा और उसके बाद अंधेरे में अपने छिपने के स्थान में वापस चला गया। द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज एंड वज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 times। बड़ी संख्या में किसान आए और परमात्मा से महिला को ठीक करने के लिए, आराम देने के लिए प्रार्थना करने लगे। वे मक्खियों के झुंड की भांति आए और परमात्मा से 100 बार 100 times 100 बार प्रार्थना की कि वह महिला को बिच्छू को डंक मारने से उत्पन्न कुप्रभाव को रोक दे। The name of God 100 times to paralyze the evil one. With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the sun-baked walls. उन्होंने मोमबत्तियों तथा लालटेनों से बिच्छू को तलाशा, जिससे दीवारों पर बड़े आकार के बिच्छू की छाया पड़ने लगी। They searched for him, he was not found. They clicked their tongues. With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. पड़ोस के किसान बहुत ही सीधे, सच्चे और अज्ञानी व्यक्ति थे, जिनका विश्वास था कि बिच्छू के हलचल करने के साथ ही महिला के शरीर में विष फैलेगा। जैसे जैसे बिच्छू
हलचल करेगा वैसे ही यह जहर और फैलेगा। परंतु अगर बिच्छू ने हलचल नहीं की और एक स्थान पर स्थिर रहा तो उस बिच्छू का जहर महिला के रक्त में नहीं फैलेगा। ऐसा उनका अंधविश्वास था। उन्होंने बिच्छू को तलाशने के बहुत प्रयास किए परंतु वे असफल रहे। वो बिच्छू को ढूंढ नहीं सके। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा नेक्स्ट वीडियो में।